क्या आपको लगता है कि सक्सेस, पैसा या बहुत सारी फेम मिलने के बाद सारे दर्द खत्म हो जाते हैं? अगर हां, तो जरा दीपिका पाडुकोण या समांथा रूथ प्रभु के बारे में सोचिए। उनके पास क्या नहीं था? पैसा, शोहरत, ब्यूटी, मिलियंस ऑफ फैंस। लेकिन फिर भी उन्हें लाइफ के सबसे बड़े इमोशनल टर्मोइल और डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। क्यों? क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। आज हम बात कर रहे हैं वेक्स किंग की लाइफ चेंजिंग बुक हीलिंग इज द न्यू हाई के बारे में। ये वो बुक है जो आपको सिखाएगी कि जब जिंदगी आपको अंदर से तोड़ दे तो खुद को वापस कैसे जोड़ा जाता है। आजकल लोग टेम्पररी हाइज ढूंढते हैं, पार्टी करके, शॉपिंग करके या सोशल मीडिया पर वैलिडेशन लेकर। लेकिन ऑथर कहते हैं हीलिंग इज द अल्टीमेट हाई। जब आप अंदर से ठीक होते हैं तो आपको किसी दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप बार बार पुरानी बातों को लेकर ओवरथिंक करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे या हर वक्त एक अनजाना डर और एंजाइटी आपको घेरी रहती है, तो अगले 30 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं। आज हम इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर डिकोड करेंगे और समझेंगे कि असली फ्रीडम क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा मैंने इस किताब से क्या सीखा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Chapter 1 Foundations of Healing Understanding Emotional Well-being। वेक्स किंग इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी बॉडी सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे अंदर अलग अलग लेयर्स, योगिक कोशास होती हैं। जब हम इमोशनल ट्रॉमा या स्ट्रेस को दबा देते हैं तो वो हमारी फिजिकल बॉडी में बीमारी, थकान और क्रॉनिक एंजाइटी के रूप में बाहर निकलता है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि दर्द कभी हुआ ही नहीं। हीलिंग का मतलब है कि अब वो दर्द आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता। रियल लाइफ इंडियन एक्ट्रेस एग्जांपल। यहां हम एग्जांपल लेते हैं दीपिका पादुकोण का। जब दीपिका अपने करियर के पीक पर थी तब उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ होते हुए भी उन्हें सुबह उठने में रोना क्यों आता है। उन्होंने अपनी इस वल्नरेबिलिटी को छुपाने के बजाय एक्सेप्ट किया, क्लिनिकल हेल्प ली और फाउंडेशन शुरू की। उन्होंने सबसे पहले अपनी फाउंडेशन ऑफ हीलिंग पर काम किया। ये माना कि हाँ, मैं अंदर से बिखरी हुई हूं और मुझे ठीक होना है। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको अपने इमोशन से भागना बंद करना होगा। जब भी बुरा लगी उसे एक कमरे में अकेले बैठकर फील कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, एक डायरी उठाइए और जो कुछ दिमाग में चल रहा है उसे बिना जज किए कागज पर लिख दीजिए। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। अपने इमोशंस को सप्रेस, दबाना नहीं है। मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे कुछ नहीं होता, ये कहकर झूठी पॉजिटिविटी का मास्क मत पहनिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या डिस्ट्रैक्शन के जरिए अपने दर्द को नम करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? हमने सीखा कि हीलिंग की पहली सीढ़ी है एक्सेप्टेंस। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आप जख्मी हैं, तब तक आप इलाज शुरू नहीं कर सकते। Chapter 2 The Power of Self-Love and Acceptance। वेक्स किंग कहते हैं कि सेल्फ लव कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है। हम पूरी दुनिया से प्यार करने की कोशिश करते हैं, हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, पीपल प्लीजिंग, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। जब तक आप खुद को उसकी सारी कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप असली शांति महसूस नहीं कर सकते। सेल्फ लव का मतलब है खुद के लिए बाउंड्री सेट करना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है श्रद्धा कपूर। श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि उन्हें बहुत सालों तक सीवियर एंजाइटी का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताते हुए कहा कि शुरुआत में उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया। उन्होंने सीखा कि हर वक्त परफेक्ट दिखना या सबको खुश रखना जरूरी नहीं है। आज वो अपनी सिंपल, ऑथेंटिक लाइफ और सेल्फ लव के लिए जानी जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हर दिन खुद को 10 मिनट का मी टाइम दें। अपने लिए नो कहना सीखिए। अगर कोई चीज या कोई इंसान आपकी मेंटल पीस छीन रहा है तो बिना किसी गिल्ट के उनसे दूरी बना लीजिए। अपनी बॉडी शेमिंग या सेल्फ डाउट वाले थॉट्स को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस कीजिए। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। आपको खुद को सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ से कंपेयर नहीं करना है। दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद कीजिए कि मैं कैसी लग रही हूं या क्या मैंने सही किया। आपका वैलिडेशन सिर्फ आपसे आना चाहिए। तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? हमने सीखा कि आप दूसरों को वो चीज नहीं दे सकते जो आपके पास खुद नहीं है।
अगर आपके अंदर खुद के लिए प्यार नहीं है तो आप किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकते। Chapter 3 Releasing Past Traumas and Emotional Baggage। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि हम सब अपनी पीठ पर एक भारी सूटकेस लेकर घूम रहे हैं जिसमें बचपन का डर, ब्रेकअप्स का दर्द और धोखे की यादें भरी हुई हैं। ये इमोशनल बैगेज हमारी इनर वाइब्रेशन को बहुत लो कर देता है। जब तक आप इस बैग को नीचे नहीं रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा टूल है फॉरगिवनेस, माफी, जो दूसरों के लिए नहीं, खुद की आजादी के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल, यहां हम बात करेंगे समांथा रूथ प्रभु की। समांथा ने डिवोर्स और उसके तुरंत बाद एक सीवियर ऑटो इम्यून डिजीज मायोसाइटिस का सामना किया। उनकी पर्सनल और फिजिकल लाइफ पूरी तरह हिल गई थी, लेकिन उन्होंने नफरत या गुस्से में जीने की बजाय उसे रिलीज करना चुना। उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिमिंग और सेल्फ हीलिंग पर फोकस किया। उन्होंने दिखाया कि जब आप पास्ट के गुस्से को पीछे छोड़ देते हैं तो आप पहले से ज्यादा पावरफुल बनकर उभरते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको फॉरगिवनेस लेटर टेक्निक यूज करनी चाहिए। उस इंसान का नाम लिखिए जिसने आपको दुख पहुंचाया, अपना सारा गुस्सा एक पेपर पर उतार लीजिए और आखिरी में लिखिए, मैंने तुम्हें माफ किया और खुद को आजाद किया। इसके बाद उस पेपर को जला दीजिए। ये एक साइकोलॉजिकल रिलीज है। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। पास्ट की उन पुरानी चैट्स को पढ़ना, उन लोगों की प्रोफाइल स्टॉक करना या दोस्तों के साथ बैठकर उन्हीं पुरानी बातों को बार बार रिपीट करनी बंद करनी होगी। जब आप बार बार पुरानी दर्दनाक बातें बोलते हैं तो आप उस ट्रॉमा को दिमाग में दोबारा जिंदा करते हैं। तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? हमने सीखा कि माफी का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले ने जो किया वो सही था। माफी का मतलब ये है कि अब आप उस इंसान को ये पावर नहीं दे रहे कि वो आपका आज खराब करे। चैप्टर 4 Harnessing the Energy of Emotions and Rewriting Beliefs। वेक्स किंग कहते हैं कि इमोशंस का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। जब हम गुस्से, जलन या डर का सामना करते हैं तो वो एनर्जी हमारे अंदर ब्लॉक हो जाती है। हमें इस एनर्जी को सप्रेस नहीं करना है, बल्कि इसका रुख मोड़ना है, ट्रांसम्यूट करना है। साथ ही जो बचे कुचे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे अंदर हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, उन्हें रीराइट करना होगा। रियल लाइफ इंडियन एक्ट्रेस एग्जाम्पल। इसका सटीक एग्जाम्पल है प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका को बॉलीवुड में एक वक्त पर कॉर्नर करने की कोशिश की गई, उनकी मूवीज छीन ली गई और उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाई गई। प्रियंका ने वहां बैठकर रोने या नेगेटिविटी फैलाने के बजाय उस गुस्से और रिजेक्शन की एनर्जी को फ्यूल बनाया। उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया, जीरो से शुरुआत की और एक ग्लोबल आइकॉन बन गई। उन्होंने अपने इस बिलीफ को रीराइट किया कि उनका स्टैंडर्ड सिर्फ एक इंडस्ट्री तक महदूद नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी आपको बहुत गुस्सा या एंजाइटी हो, उसे फिजिकल एक्टिविटी में बदल दें। रन करने चले जाएं, जिम में वर्कआउट करें या जोर जोर से डांस करें। अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स की एक लिस्ट बनाएं और उनके ठीक ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ्स लिखें और उन्हें रोज सुबह पढ़ें। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। आपको विक्टिम मेंटालिटी, बेचारा बनना में नहीं रहना है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये रोना बंद कीजिए। जब आप खुद को विक्टिम मानते हैं तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? हमने सीखा कि हर एक नेगेटिव इमोशन एक बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स है। अगर आप उसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना सीख गए तो आप दुनिया की कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 5 माइंडफुलनेस, इनर वाइब्रेशन एंड सस्टेनिंग हीलिंग। ये इस बुक का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। वेक्स किंग कहते हैं कि हीलिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लाइफ टाइम लाइफस्टाइल है। हमें रोजाना अपनी इनर वाइब्रेशन को हाई रखना पड़ेगा। इसके लिए ऑथर ने बताया है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस में जीना सीखना होगा। हमारा दिमाग या तो पास्ट के पछतावे में होता है या फ्यूचर की चिंता में। प्रेजेंट में हम कभी होते ही नहीं। रियल लाइफ इंडियन एक्ट्रेस एग्जाम्पल। यहां हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आलिया भट्ट का। आलिया को उनके करियर की शुरुआत से ही बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, उनके आईक्यू को लेकर, उनके नेपोटिज्म बैकग्राउंड को लेकर और उनकी एक्टिंग पर भी सवाल उठाए गए। अगर वो हर ट्रोलिंग पर रिएक्ट करती तो शायद परेशान हो जाती, लेकिन उन्होंने माइंडफुलनेस और फोकस का रुख किया। वो मेडिटेशन करती हैं, अपनी योगा प्रैक्टिसेस पर फोकस करती हैं और उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी क्राफ्ट पर लगाया। नतीजा, आज वो देश की सबसे फाइनेस्ट और सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? रोज सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम करें।
जब आप खाना खाएं तो बिना फोन देखे खाने की स्वाद और खुशबू पर फोकस करें, माइंडफुल ईटिंग। नेचर के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, बिना चप्पल की घास पर चलें, ग्राउंडिंग। अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाकर सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यह आपकी ब्रेन को डोपामिन का सस्ता झटका देता है और आपकी वाइब्रेशन को सुबह सुबह ही क्रैश कर देता है। टॉक्सिक दोस्तों और गॉसिप करने वाले लोगों से दूर रहें। तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारी एनर्जी हमारा सबसे बड़ा एसेट पैसा है। उसी फालतू के लोगों पर और फालतू की बातों पर खर्च मत कीजिए। अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट पर लगाइए। अब जानते हैं कि मैंने इस किताब से क्या सीखा। माई पर्सनल टेकअवेज। दोस्तों, इस पूरी किताब हीलिंग इज द न्यू हाई को पढ़ने के बाद जो 3 सबसे बड़ी बातें मैंने अपनी लाइफ के लिए सीखी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हीलिंग लीनियर नहीं होती। किसी दिन आपको लगेगा कि आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और किसी दिन अचानक किसी पुरानी बात पर आपको रोना आ जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है। हीलिंग का ग्राफ हमेशा अप डाउन होता है, इसलिए खुद पर सख्ती मत कीजिए। आपका सक्सेस आपकी इनर स्टेट से मैच करना चाहिए। अगर आप बाहर से बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं लेकिन अंदर से बिखरे हुए हैं, तो उस सक्सेस का कोई मोल नहीं है। असली लग्जरी अंदर की शांति है। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। कोई राजकुमार या फरिश्ता आकर आपकी जिंदगी ठीक नहीं करेगा। आपको खुद ही अपना हीलर बनना पड़ेगा और उसकी शुरुआत आज और अभी से करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी वेक्स किंग की जबरदस्त गाइड हीलिंग इज द न्यू हाई। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो याद रखिएगा कि दीपिका, प्रियंका और समांथा जैसे बड़े सितारे भी उसी मिट्टी से बने हैं जिससे आप और मैं बने हैं। अगर वो बिखर कर दोबारा खड़े हो सकते हैं, तो आप भी हो सकते हैं। आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इनमें से किस एक्ट्रेस की हीलिंग स्टोरी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी और इस वीडियो का कौन सा सेगमेंट आपके दिल को छू गया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिन्हें इस वक्त हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। रिमेंबर, टेक चार्ज ऑफ योर इनर हीलिंग, बिकॉज हीलिंग इज इंडीड द न्यू हाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।